हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 देखेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन 1 एंड 2 समझ चुके हैं अच्छे से, और मैं आपको पिछली वीडियो में सारी बातें समझा चुकी हूँ, यानी सब समझा चुकी हूँ जो इस एक्सरसाइज में जितने भी आपकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हो गई और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जितने भी सारी एंगल्स हैं वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ जो आपके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यूज़ होने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो अभी हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो अभी आपको ये एक फिगर दे रखी है, इस फिगर में बताया है P जो है P एंड Q वो पैरेलल हैं। अब आपको अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं। तो हम प्रॉपर्टीज़ तो कुछ जानते ही हैं कि अगर एक पैरेलल होते हैं दो लाइंस एंड उनको एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो उसके बाद में कौन कौन से एंगल्स इक्वल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा। अगर आप नहीं पढ़ चुके अभी तक, अगर आपने नहीं जाना उनको, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी वीडियो की, आप ज़रूर देखिएगा। इससे पिछली वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अब इसमें आपको अननोन एंगल EFABDC सब के सब पता करने हैं। आपको सिर्फ एक एंगल पता है 125 डिग्री का। तो देखिए यही फिगर आपको दे रखी है क्वेश्चन में। अब यहाँ से आप देखेंगे कि 125 डिग्री का एंगल यहाँ है, और अब हमें पता है दो पैरेलल लाइंस है जिनको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो अब यहाँ से हमें ये भी पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो 125 डिग्री एंड ये जो D है वाला एंगल है ये इक्वल होंगे बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग। तो D वाला एंगल हमें पता चल गया 125 डिग्री, तो D हमें पता चल गया। अब आप साथ साथ लिखते जाइए आंसर। आप इस क्वेश्चन आंसर कैसे लिखेंगे, आप आंसर इस तरीके से लिखेंगे। आप सबसे पहले इस तरीके से लिख दीजिए कि एंगल D इज इक्वल टू 125 डिग्री, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमें कैसे पता कि एंगल D 125 डिग्री है, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंड करस्पॉन्डिंग इक्वल हैं होते हैं, तो इसी वजह से हमने यहाँ लिख दिया। अब नेक्स्ट वैल्यू हम एंगल E की निकाल रहे हैं जो आ रही है 55 डिग्री। कैसे आ रही है, लीनियर पेयर से। एंगल E ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर इस पूरे को देखो, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर बन रहा है ये वाला। ये देखो ये लीनियर पेयर बन रहा है ना। तो अब यहाँ पे एक हमें पता है 125 डिग्री का एंगल है ये वाला, दूसरा एंगल हमें निकालना है। लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है, ये हम बात जान चुके हैं। तो 180 में से अगर हमें एक एंगल पता है, मतलब 180 डिग्री, देखो हमें ये बात ध्यान रखिए कि दो एंगल हैं, हमें एक एंगल पता है 125 डिग्री का, दूसरा एंगल E वाला है जो अभी हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। अब क्या है कि हमें पता है इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है। तो 180 डिग्री होगा इनका सम। अब यहाँ से हम इजीली एंगल E निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, बस एंगल E निकालने के लिए 180 डिग्री में से 125 डिग्री को माइनस करना होगा, एंड हमारा आंसर इजीली आ जाएगा विच इज 55 डिग्री। तो एंगल E की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 55 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप एंगल E की जो वैल्यू है वो लिख देंगे 55 डिग्री। और आंसर आप कैसे करेंगे, देखो अभी तक आपने ये लिख दिया एंगल D की वैल्यू, अब आप एंगल E की वैल्यू इस तरीके से हमने निकाल ली, ये भी लिख देंगे। अब एंगल F भी हमें पता चल गया यहाँ से। कैसे पता चल गया, क्योंकि हमें एंगल E पता है और एंगल F पता करना तो बड़ा आसान है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं, तो एंगल E और एंगल F सेम हो जाएंगे। एंगल F की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 55 डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ से एंगल F की वैल्यू पता चल गई, तो आप यहाँ लिख दो एंगल F इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 55 डिग्री। क्यों हुआ ऐसा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसी वजह से। अब नेक्स्ट हम किसकी निकालने वाले हैं वैल्यू, एंगल C की देख लेते हैं, ठीक है। एंगल C की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब देखो यहाँ पर एंगल C है। अब अगर यहाँ मैं आपको बताऊँ तो ये जो एंगल C है और ये जो एंगल F है दोनों करस्पॉन्डिंग है।
है ना, दोनों करस्पॉन्डिंग है एंड करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल सी की वैल्यू क्या आ गई, 55 डिग्री आ गई। अब बहुत आसान है आगे, एंगल सी की वैल्यू 55 डिग्री है, एंगल ए की भी 55 डिग्री होगी, वर्टिकली अपोजिट है। इसी तरीके से एंगल डी की वैल्यू 125 डिग्री है, तो एंगल बी की भी 125 डिग्री होगी, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये अभी हम धीरे धीरे निकालेंगे, अभी हम आ जाते हैं, अभी हमने सिर्फ एंगल सी की वैल्यू निकाली है 55 डिग्री। ठीक है, तो आप एंगल सी के बारे में लिखेंगे कि हमने एंगल सी की वैल्यू कैसे निकाली, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दैट्स वाई एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, इतना आप अपने आंसर में लिख लेंगे। अब हमने बहुत सारे एंगल्स निकाल लिए, बच्चे एंगल ए एंड एंगल बी, जो अभी मैंने बता दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो निकल आएंगे। एक और तरीका है, हम एंगल ए को एक और अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए हमें पता है एंगल ए एंड एंगल ई, हम बात कर रहे हैं एंगल, एक मिनट, यस, एंगल ए एंड एंगल ई की, तो ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंड बिकॉज दे आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स दे विल बी इक्वल, ये इक्वल होंगे। तो इस तरीके से हम 55 डिग्री वैल्यू निकाल सकते हैं एंगल ए की, राइट। और बाकी यहाँ पर बी की वैल्यू 125 डिग्री हो जाएगी। ये तो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी निकाल सकते हो, नहीं तो आप अल्टरनेट एंगल से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हम ओनली वर्टिकली देख लेते हैं। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल से निकालेंगे इसको, ठीक है, ओनली आपने ए की वैल्यू निकाली 55 डिग्री एंड 125 डिग्री, और बी की वैल्यू भी 125 डिग्री हो जाएगी। ये हमने ओनली किससे निकाल सकते हैं इसको, हम वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, बी 125 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल ए और बी की हमने वैल्यू निकाली है, तो उसको लिखना तो पड़ेगा, कैसे निकाली, तो आप लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, यानी वैल्यू 55 डिग्री आ गई करेस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, एंड एंगल बी की वैल्यू 125 डिग्री आ गई वर्टिकली अपोजिट एंगल से, इस वजह से। ओके, अब हम आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ आपको वैल्यू बतानी है एक्स की, ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ एंगल, इफ एल इज पैरेलल टू एम। ओके, तो एल वाली जो लाइन है वो एल एंड एम आर पैरेलल टू ईच अदर, हम कह सकते हैं ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ओके, तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या है, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट फिगर। इसमें ये दो लाइंस हैं, हमें पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, बट अभी हमें इस तरीके से नहीं पता कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, नहीं पता, तो हम उस तरीके से तो निकाल नहीं सकते। एक काम हम यहाँ क्या कर सकते हैं, और किस तरीके से निकाल सकते हैं, सोचिए आप। एक काम हो सकता है कि देखो यहाँ पर एक हम मान लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ एक और एंगल तो होगा ही ना, उसको हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, है ना, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, एंड यहाँ पर ये करस्पॉन्डिंग है एंड एंगल वाई भी करस्पॉन्डिंग है। सो वी नो दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब दीज एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हम जानते हैं। तो अब आप इजीली y की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें पता चल गया 110 डिग्री हो जाएगी। अब जब हमें y की वैल्यू पता है 110 डिग्री, तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, बिकॉज ये एक लीनियर पेयर है एज यू कैन सी। तो अब हमें पता है कि एंगल y प्लस एंगल x ये 180 डिग्री होगा इनका सम। एंगल y की वैल्यू तो हम जानते ही हैं 110 डिग्री, तो अब एंगल x की वैल्यू निकालना और आसान हो जाएगा। आप 180 में से 110 माइनस कर देंगे, फिर हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आप आंसर कैसे करोगे, आप फर्स्ट फिगर में सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, और आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा एंगल y। ओके, एंड देन आप सारा पूरा लिख सकते हो कि एंगल y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से 110 आ गई, एंड देन हमें पता है लीनियर पेयर है ये, तो हम 180 माइनस 110 करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। ओके, चलिए अब इस तरीके से आप कर देंगे। ठीक है, तो आप लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, अब सेकंड वाला फिगर देखेंगे, यहाँ पर जो आपको दे रखा है, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। कैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपके
लाइंस हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पर क्या होती हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, आप देख पा रहे हैं। सो दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इसी वजह से इक्वल होंगे, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 100 आ जाएगी, 100 डिग्री। ठीक है, तो आप आंसर में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे एंगल एक्स इज इक्वल टू 100 डिग्री और ब्रैकेट में करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के। दिस क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों कंप्लीट हो गए। अब ओनली 2 क्वेश्चंस बचे हैं इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज है, तो ये बस लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे और अगली वीडियो में हमारी पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।